नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम गहिरे और ऑल इन वन कंप्यूटर सॉल्यूशन में दोस्तों आपका स्वागत है। तो जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रैक्टिकली सीरीज चैप्टर 4 में दोस्तों मैंने आपको हार्ड डिस्क के बारे में बताया था, जैसे कि आईडीए हार्ड डिस्क वर्सेस साटा हार्ड डिस्क क्या होती है। तो हमने देखे थे 4th चैप्टर में हार्ड डिस्क के बारे में, ठीक है। तो चैप्टर 5 में जो है दोस्तों मैं आपको कंप्यूटर मेमोरीज के बारे में बताऊंगा, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है कंप्यूटर का, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जानेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कंप्यूटर मेमोरी का जो पार्ट है दोस्तों वो बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप जो है स्टार्टिंग से लेके इन तक जो है ये वीडियो वॉच कीजिए, ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, ओके। और अगर आपके फर्स्ट बार वॉच करने के बाद में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो दोबारा देखिए, तो आपके समझ में आ जाएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे अबाउट कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। तो मेमोरी कंप्यूटर का सबसे मेन और ज़रूरी हिस्सा है। कोई भी प्रोग्राम चलाने के लिए या कोई भी डेटा प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को मेमोरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेमोरी के बिना कंप्यूटर कोई भी प्रोसेस नहीं कर सकता है। यही मान लो कि कंप्यूटर के मेमोरी के बिना जो है कंप्यूटर एक खाली डिब्बा है दोस्तों, ठीक है, या फिर मेमोरी के बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, ओके। तो ये हो गई व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी की डेफिनेशन, ओके। तो इसके बारे में इसकी बहुत अलग अलग टाइप्स भी है दोस्तों, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी, फर्स्ट वन है दोस्तों प्राइमरी मेमोरी, सेकंड टाइप आता है इसका सेकेंडरी मेमोरी, और थर्ड टाइप आता है कैश मेमोरी, जिसे ज़्यादातर लोग कैच मेमोरी भी कहते हैं। तो उसकी स्पेलिंग वो आती है, इसलिए उसे कैच मेमोरी भी कहते हैं ज़्यादातर लोग, CACHE उसकी स्पेलिंग आती है, लेकिन उसका एक्चुअल वर्ड जो है दोस्तों वो है कैश मेमोरी, ठीक है। तो इन पार्ट्स के बारे में आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी तो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट होता है प्राइमरी मेमोरी, सेकंड होता है सेकेंडरी मेमोरी और थर्ड होता है कैश मेमोरी। लेकिन उसमें भी दोस्तों प्राइमरी मेमोरी फर्स्ट होता है, सेकेंडरी मेमोरी सेकंड होता है, और सेकेंडरी मेमोरी में भी दो पार्ट्स आते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल मेमोरी इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। और थर्ड पार्ट जो आता है दोस्तों मेन मेमोरी का, वो होता है कैश मेमोरी, ठीक है। तो आइए फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी, ओके। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी दोस्तों वो मेमोरी होती है जो सिस्टम के काम आती है और जिसमें सिर्फ सिस्टम का ही डाटा जो है वो स्टोर होता है, लेकिन सिर्फ टेम्परेरी बेस पर कुछ समय के लिए, ओके। जब भी उस डिवाइस की पावर ऑफ हो जाती है दोस्तों, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो, या फिर कोई मोबाइल फ़ोन हो, या कोई टैबलेट PC हो, ठीक है, तो उसमें का सारा डेटा जो है वो इरेज हो जाता है। और इसी मेमोरी को इस मेमोरी में हम कोई भी डाटा परमानेंट बेस पर सेव कर नहीं रख सकते हैं, ओके। और इसमें हम अपना डेटा भी स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। ये मेमोरी सिर्फ सिस्टम के लिए होती है और इसमें सिर्फ सिस्टम की मेमोरी ही मतलब सिस्टम के काम आती है सिर्फ ये मेमोरी, ओके। और जो है दोस्तों, तो इस तरह की मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, जो कि सिर्फ सिस्टम के काम आती है। सिस्टम की फाइल्स ही उसमें लोड हो सकती है, कुछ टेम्परेरी बेस पर कुछ समय के लिए ही लोड होती है, जब तक वो डाटा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। जैसे कि अब इसमें कौन सी मेमोरी आती है दोस्तों, हम देखते हैं, जैसे कि रैम स्टिक, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पर ये 3 रैम स्टिक आप देख पा रहे होंगे। इन मेमोरी को हम साइड में कर देते हैं, ठीक है, इन्हें हम साइड में कर देते हैं। तो इसमें आती है रैम स्टिक, ओके। तो रैम स्टिक जो है दोस्तों वो कुछ होती है प्राइमरी मेमोरी, ओके। तो जैसे कि रैम स्टिक के कुछ अलग अलग टाइप भी है, जैसे कि DDR, DDR1, DDR2, DDR3, और जो पुराने SD रैम्स भी आते थे इसमें। तो ये आप देख पाओगे यहाँ पर, ये मेरे पास में है DDR रैम, ठीक है। मैं आपको फोकस करके यहाँ पर दिखा देना चाहूँगा, इस पर आप देख पाओगे, यहाँ पर लिखा हुआ है DDR रैम, ठीक है, DDR टाइप है ये। और ये जो आप सेकंड टाइप देख पाओगे ये है SD, ठीक है, SD लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये ओल्ड PCs में लगते थे दोस्तों SD टाइप के रैम, ये और ये दोनों SD है, और ये जो है वो DDR है। DDR मतलब डबल डेटा रेट, ओके, डबल डेटा रेट। और जो SD है वो होते हैं सिंगल डेटा रेट, ठीक है, मतलब सिंगल डाटा, ओके।
तो ये रैम जो है दोस्तों, रैम को टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है, जैसे कि वो टेम्परेरी बेस पर मेमोरी सेव करता है, इसलिए मेन मेमोरी भी इसे कहा जाता है। कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है दोस्तों ये, इसके बिना कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता या फिर अधूरा सा है। वोलाटाइल मेमोरी भी इसे कहा जाता है, जबकि वोलाटाइल का मतलब होता है टेम्परेरी बेस पर यह कोई भी डेटा उसमें रहता है, जबकि जैसे जब तक कुछ समय के लिए होता है, ठीक है, जब तक वो डेटा प्रोसेस हो रहा है, और उसके बाद में जो है डेटा प्रोसेसिंग होने के बाद में वो डेटा उसमें से इरेज हो जाता है, इसलिए उसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। और सिस्टम मेमोरी भी इसे कहा जाता है दोस्तों, जबकि क्योंकि ये सिस्टम की मेमोरी होती है, ठीक है। तो ये है रैम, प्राइमरी मेमोरी। ओके, फर्स्ट पॉइंट हमने देखा प्राइमरी मेमोरी। ओके, अब इसे मैं साइड में कर देता हूं यहां पर, ठीक है। सेकंड जो है दोस्तों टाइप उसका सेकेंडरी मेमोरी। अभी मैं आपको बता देता हूं सेकेंडरी मेमोरी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी वो होती है दोस्तों जो हमारे पर्सनल डेटा को परमानेंट या डेली बेस पर सेव करके रखती है। ओके, जैसे कि हार्ड डिस्क वगैरह, ठीक है, जो हमारे परमानेंट डेटा को हमारे परमानेंट बेस पर या फिर डेली बेस पर हम जिस मेमोरी में सेव करके रख सकते हैं हमारे डेटा, उसे कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। चाहे वो कोई हमारा सॉफ्टवेयर हो या कोई गेम हो, जिसे हम अपने तरीके से डाटा को डिलीट या मूव या कॉपी या सेव कर सकते हैं और अपने तरीके से उसे एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमारा डेटा सेव या स्टोर रहता है दोस्तों, स्टोर किया हुआ रहता है, ये पावर ऑफ होने पर भी सेव रहता है, जबकि प्राइमरी मेमोरी में ऐसा नहीं था। रैम में जो है दोस्तों वो प्राइमरी मेमोरी है, तो वो जो है पावर ऑफ हो जाने के बाद में उसमें का सारा डेटा जो है वो इरेज हो जाता था, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में जो है दोस्तों वो डाटा पावर ऑफ होने पर भी उसमें सेव रहता है, जबकि प्राइमरी मेमोरी में ऐसा नहीं होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरीज आती है दोस्तों, जैसे कि हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड भी आ सकता है सेकेंडरी मेमोरी में, जो कि जिससे आप एक्सेस कर सकते हो जिस मेमोरी को अपने तरीके से, ठीक है। और जो है ये उसके में आपको पेन ड्राइव भी आ सकता है, उसमें आपकी डीवीडी भी आ सकती है, जिसमें आप अपने तरीके से डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब फर्स्ट मेमोरी जो हमने देखी प्राइमरी मेमोरी और सेकंड मेमोरी जो हमने देखी सेकंडरी मेमोरी, उनको मैं एक बार फिर से रिवाइंड करना चाहता हूँ। प्राइमरी मेमोरी वो होती दोस्तों जो सिर्फ हमारे सिस्टम के काम आती है, सिर्फ वो सिस्टम की फाइल्स उसमें स्टोर रहती है कुछ समय के लिए, जब तक वो डेटा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो उसे कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, और जिसे हम एक्सेस करते हैं, जिसे हम अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हमारे डेटा को सेव रख सकते हैं, उस तरीके मेमोरी को कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये, ठीक है। ये होती है सेकेंडरी मेमोरी, ये है प्राइमरी मेमोरी। अभी सेकेंडरी मेमोरी में भी दो टाइप्स आते हैं दोस्तों, जैसे कि इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। तो इंटरनल मेमोरी क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूंगा। जैसे कि इंटरनल मेमोरी वो होती है जो डिवाइस के अंदर लगाई जाती है, ठीक है, जो कि खुद डिवाइस की होती है, और इसमें हम अपना पर्सनल डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ डिवाइस की सिस्टम फाइल्स भी इसमें स्टोर रहती है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक मिथ है दोस्तों समझाने की, एक बताने की, ये एक जो मिथ है जो मैं आपको बता देना चाहूँगा। जिस मेमोरी को डिवाइस की, इस कंप्यूटर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस मेमोरी को कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी, सॉरी इंटरनल मेमोरी। ओके, जैसे कि हार्ड डिस्क, अभी मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो कि कंप्यूटर के अंदर लगती है, कैबिनेट के अंदर, वो है हार्ड डिस्क। लेकिन ये कैबिनेट के अंदर लगती है, इसलिए ये इंटरनल डिवाइस नहीं है दोस्तों। इंटरनल डिवाइस का मतलब है जिसे कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हार्ड डिस्क निकाल लोगे बाहर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। उसको ज़रूरत है ऑपरेटिंग सिस्टम की, और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है हमारे हार्ड डिस्क में। जबकि पेन ड्राइव जो है दोस्तों, आप निकाल भी लोगे, अगर इंसर्ट करके रिमूव भी कर देते हो, तो कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि इंटरनल मेमोरी जो होती है वो होती है जिसे कंप्यूटर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और कंप्यूटर उसके बिना चल ही नहीं सकता। जबकि वो उसके अंदर भी लगती है, कैबिनेट के अंदर होती है वो, और उसको कंप्यूटर की ज़रूरत, मतलब मेमोरी को, उस मेमोरी की कंप्यूटर को ज़रूरत होती है, उससे कहते हैं इंटरनल मेमोरी। अभी मैं आपको बता देना चाहूंगा एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में। एक्सटर्नल मेमोरी एक सेकेंडरी मेमोरी का जो 2 पॉइंट से एक्सटर्नल मेमोरी और इंटरनल मेमोरी, उसमें का सेकंड पॉइंट जो है एक्सटर्नल मेमोरी हम देखने वाले हैं। तो एक्सटर्नल मेमोरी वो होती है जिसे आप बाहर से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप देख पाओगे ये पेन ड्राइव है जिसे हम बाहर से कनेक्ट करते हैं, ये एक डीवीडी आप देख पाओगे जिसे हम इंसर्ट करते हैं डीवीडी रोम में, और यहाँ पर आप मेमोरी कार्ड भी देख पाओगे। हम मेमोरी जो होती है उसको लगाते हैं मेमोरी कार्ड से, ठीक है, मेमोरी कार्ड को मेमोरी एडेप्टर से लगा सकते हैं हम। तो उसे आप बाहर से इंसर्ट कर सकते हो, उसे कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। जैसे कि पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ठीक है,
अब इसको समझाने का भी एक मिथ है दोस्तों। एक्सटर्नल मेमोरी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जिसे सिर्फ बाहर से लगाया जाता है। इसका एक मिथ है दोस्तों, मैं आपको समझा देना चाहूँगा। अभी आप इस पेन ड्राइव को अगर इंसर्ट करोगे अपने पीसी में, कोई डाटा इसमें कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे और इसे इंसर्ट भी कर लेते हो आप, तो कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंप्यूटर जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है हमारे हार्ड डिस्क में। ओके, और हार्ड डिस्क को अगर आप उसमें से रिमूव कर देते हो तो कंप्यूटर में बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। इसलिए इसे कहते हैं इंटरनल मेमोरी, क्यों, और उसके बाद में होती है एक्सटर्नल मेमोरी। इसे आप रिमूव भी कर लोगे तो कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और करके इसे कहते हैं इस एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, उसके बाद में जो है दोस्तों एक्सटर्नल मेमोरी मतलब जिसे आप बाहर से कनेक्ट करते ही हो, लेकिन साथ साथ आप अगर उस डिवाइस को कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट भी कर देते हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस वैसे मेमोरी कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। मैं आपको फिर से बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है कैश मेमोरी। ठीक है, जिसे ज़्यादातर लोग कहते हैं केच मेमोरी, क्योंकि उसकी स्पेलिंग आती है CACHE। ठीक है, उसे कहते हैं केच मेमोरी ज़्यादातर लोग, लेकिन उसका एक्चुअल वर्ड जो है दोस्तों वो कैश मेमोरी है। ओके, तो कैश मेमोरी के बारे में आपको बता देना चाहूँगा। थर्ड पॉइंट, कैश मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम की सबसे फास्ट मेमोरी होती है दोस्तों। रैम से भी ज़्यादा फास्ट, हार्ड डिस्क से भी ज़्यादा फास्ट, और जो है हमारे बाकी डिवाइसेस से भी ज़्यादा फास्ट मेमोरी जो होती है वो होती है कैश मेमोरी। ठीक है, तो इसकी स्पीड लगभग होती है 100 GB पर सेकंड, जबकि हार्ड डिस्क की स्पीड मैंने आपको बताई थी 6 GB पर सेकंड तक होती है। ठीक है, तो इससे भी ज़्यादा फास्ट जो होती है कैश मेमोरी होती है। ठीक है, सबसे ज़रूरी फाइल जो है दोस्तों वो इमरजेंसी में स्टोर रहती है कैश मेमोरी में। इसकी साइज जो है दोस्तों बहुत छोटी होती है, जैसे कि 3 MB, 6 MB, 12 MB, 18 MB या फिर 24 MB तक भी इसकी रह सकती है। तो ये सिर्फ MB में होती है इसकी साइज़, बहुत कम। जैसे कि मैंने आपको बताया 3, 6, 12, 18 या फिर 24, इस तरीके की साइज़ में जो कैश मेमोरी आप मिल आती है दोस्तों, जो कि रहती है हमारे रैम स्टिक पर भी हो सकती है। वो चाहो तो एक छोटी सी पॉइंट होता है दोस्तों, वो जैसे कि आप ये स्टिक पर यहाँ पर देख पा रहे हो ये सर्किट, तो इससे भी आप कर सकते हो। ये भी हो सकती है कैश मेमोरी, या फिर प्रोसेसर पे भी लगाई हुई रहती है। जो हमारा प्रोसेसर होता है उस पर भी एक छोटी सी चिप आती है, तो उसे कहते हैं कैश मेमोरी। वो उसे मैं आपको इस तरीके से फिजिकली यहाँ पर बता नहीं सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं हार्ड डिस्क या फिर बाकी के डिवाइस बता रहा हूँ आपको। ये एक तो मदरबोर्ड पर फिट होती है, या फिर रैम में भी हो सकती है, या फिर प्रोसेसर पे भी हो सकती है। एक छोटी सी चिप होती है। एक सिंपल उदाहरण के साथ, अगर एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ अगर मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों, कि आप अगर कोई होमवर्क कर रहे हो अपने घर में, ठीक है, या फिर क्लासरूम में, तो जो आपका टेबल होता है वो होता है रैम, जिस पर आप वर्क कर रहे हो लिख कर। ठीक है, लेकिन आपका पेन अगर खराब हो जाता है तो आपको दूसरे पेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो दूसरे पेन की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बैग में से ना निकालते हुए आपके जो आपका डेस्क होगा उसके नीचे जो ड्रॉअर होता है दोस्तों, उसमें ही आपको अपने एक्स्ट्रा में पेन आपका रखा होगा। तो वो आप पेन तुरंत वहाँ से निकाल कर रख सकते हो, आप राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, जो इमरजेंसी फाइल्स रहती है वो कैश मेमोरी में सेव रहती है। ठीक है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप देख पाओगे कभी कभी क्या होता है, कंप्यूटर हमारा हैंग हो जाता है या फिर नॉट रिस्पॉन्डिंग आ जाता है, कभी वेब ब्राउज़र या फिर कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए हैंग होता है, 2-3 सेकंड के लिए या फिर 10 to 12 सेकंड के लिए वो हैंग होता है और तुरंत नॉट रिस्पॉन्डिंग होता है, और फिर बाद में कुछ सेकंड के लिए हैंग होने के बाद में तुरंत वो फिर से रेगुलरली वर्क करने लगता है। तो वो कैश मेमोरी की वजह से होता है। जब हमारा पीसी हैंग होता है तो कंप्यूटर जो है रैम और प्रोसेसर जो है वो तुरंत फाइल जो है फाइंड करता है कि उस वक्त उसे कौन से फाइल की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो जो है कैश मेमोरी में देखता है, तुरंत उसे फाइल प्रोवाइड कराता है वहाँ से, और जो है हमारा पीसी फिर से वर्क करने लगता है। तो ये कैश मेमोरी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से मेमोरी के पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन मैंने आपको बताया प्राइमरी मेमोरी, जो कि रैम होती है, सिर्फ सिस्टम के लिए काम आती है। सेकेंडरी मेमोरी जो हमने देखी, जिसे हम हमारे तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, हमारे डेटा को सेव रख सकते हैं, हमारी पर्सनल फाइल्स सेव रख सकते हैं, चाहे वो हमारा गेम हो या फिर सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई भी हमारी पर्सनल चीज़ हो, जिसे हम अपने तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, जो जब हम चाहे डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके के मेमोरी को कहते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी। इसमें भी 2 टाइप्स होती है, जैसे कि इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। तो इंटरनल मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर के अंदर तो लगाई ही जाती है, लेकिन कंप्यूटर उसके बिना अधूरा है अगर वो आप उसमें से रिमूव कर देते हो। जैसे कि हार्ड डिस्क में उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है दोस्तों, इसलिए वो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी हो गई है।
क्योंकि हार्ड डिस्क के बिना कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है। उसके बाद में एक्सटर्नल मेमोरी आती है जो सेकेंडरी मेमोरी की ही टाइप है, ठीक है। तो वो मेमोरी क्या होती है, वो मेमोरी जैसे कि हो गई आपकी पेन ड्राइव या फिर डीवीडी या फिर मेमोरी कार्ड आपका, ठीक है। तो इन मेमोरी को आप लगाकर अगर इंसर्ट करके निकाल भी लेते हो तो कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। और थर्ड मेमोरी जो हो गई, मेमोरी की जो थर्ड पॉइंट होगा वो है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी जो मैंने आपको बताया है कि सिस्टम को इमरजेंसी में जो फाइल्स प्रोवाइड कराती है वो फाइल्स कैश मेमोरी में हमारे सेव रहती है, जो कि मैं आपको फिजिकली यहाँ पर बता नहीं सकता हूँ। ये जो है मदरबोर्ड पर एक छोटी सी चिप आती है उसमें स्टोर रहती है, या फिर रैम स्टिक पर भी ये छोटी सी चिप आती है उसमें वो फाइल स्टोर रहती है, ठीक है। तो इमरजेंसी में जो फाइल्स लगती है कंप्यूटर को वो कैश मेमोरी में सेव रहती है। उस फाइल की जो है दोस्तों केबी में भी साइज हो सकती है, या फिर एमबी में भी हो सकती है, या फिर बाइट में भी हो सकती है। बहुत छोटी फाइल्स होती है वो, तो उसे कैश मेमोरी में सेव रखते हैं, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइंड करा देना चाहूंगा, सिर्फ टाइप्स, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया है, लेकिन टाइप्स उसकी फिर से एक बार आपको रिवाइंड करा देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी, सेकंड है सेकेंडरी मेमोरी जिसमें दो टाइप्स है, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, और उसके बाद में थर्ड पॉइंट जो है मेमोरी का वो है कैश मेमोरी, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए मेमोरी के बारे में अबाउट कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी के पॉइंट्स जो है मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है दोस्तों। अगर आपको एक बार में वीडियो देखने के बाद में अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर से रिवाइंड करके स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो देखिए, या फिर एंड तक वीडियो देखिए, फिर आपके समझ में आ जाएगा। जितनी बार आप देखोगे उतनी बार आपके ठीक से समझ में आएगा, ठीक है, कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। क्योंकि आपको ये देखना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी पार्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर का।